एक आदमी जिसने 27 साल जेल में रहकर भी हार नहीं मानी। जानना चाहोगे कौन था वो? क्या क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी जिंदगी के पूरे 27 साल जेल में काटे और फिर बाहर आकर उन्हीं लोगों को माफ कर दे जिन्होंने उसे वहां भेजा था? सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सोचना भी मुश्किल है। आज हम एक ऐसे एक कमाल के इंसान की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे हीरो की जिसने नफरत को प्यार से जीता। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। चलो उनकी जबरदस्त कहानी में गोता लगाते हैं। हाँ चलिए। तो कहानी शुरू होती है सोचो बहुत साल पहले 1918 में दक्षिण अफ्रीका में एक छोटा सा गांव था मुएजो। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया रॉली लाला। बड़ा मजेदार नाम है ना? हाँ रॉली लाला। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सब उन्हें नेल्सन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये नेल्सन कहाँ से आया? ये नाम उनको स्कूल में मिला। उनकी एक टीचर थी, उन्होंने दिया था। शायद उस जमाने में अंग्रेजी नामों का चलन था या असर था। अच्छा, तो बचपन से उन्होंने अपने आसपास क्या देखा? माहौल कैसा था? देखो बचपन से ही ना उन्होंने एक बहुत बहुत अजीब सी चीज देखी। एक गहरी खाई। खाई? कैसी खाई? समाज बटा हुआ था। एक तरफ गोरे लोग, दूसरी तरफ अश्वेत काले अफ्रीकी लोग। और ऐसा नहीं कि बस लोग अलग अलग सोचते थे, नहीं, उनके लिए सब कुछ अलग था। सब कुछ मतलब? अरे बसें अलग थीं, स्कूल अलग, अस्पताल अलग, यहाँ तक कि पार्क में बैठने की बेंचें भी अलग अलग होती थी। बाप रे। इसी बुरी व्यवस्था को कहते थे रंग भेद या अपार्थाइड। बाप रे, ये तो बहुत ही गलत था। बिल्कुल। तो छोटे नेल्सन ये सब देख के वो सोचते थे, क्या इंसान की पहचान, उसकी कीमत उसके चमड़ी के रंग से तय होती है? क्या ये सही है? और ये सवाल उनके मन में बैठ गया होगा। हाँ बैठ गया। और फिर ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहा, ये उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उन्होंने फिर पढ़ाई की, वकील भी बने शायद। हाँ, कानून की पढ़ाई की, वकील बने। लेकिन उनका दिल वो कहीं और था। उनका ध्यान हमेशा इसी नाइंसाफी पे रहता था। वो चाहते थे कि सबको बराबर का हक मिले। बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे करोड़ों लोगों के लिए। और इसलिए वो जुड़े अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC से। हाँ, ANC उस वक्त रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा ग्रुप था एक तरह से। तो वहाँ से उनकी लड़ाई और तेज हो गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू की। पहले शांति से विरोध किया, धरने दिए, जुलूस निकाले। लेकिन जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो उन्हें और भी सक्रिय तरीके अपनाने पड़े। पर ये सब करना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय की जो गोरी सरकार थी वो उनकी हिम्मत से, उनकी बढ़ती ताकत से डर गई। उन्हें लगा होगा कि ये आदमी खतरनाक है। हाँ, उन्हें देशद्रोही माना गया, खतरनाक समझा गया। और फिर उन पर मुकदमे चले और आखिरकार 1964 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल? कितने साल के लिए? 1-2 साल नहीं, उम्र कैद। पूरी जिंदगी के लिए। और उनके कई साथियों को भी। पूरी जिंदगी? और वो जेल रोबिन आइलैंड वाली, वो तो बहुत बदनाम थी, है ना? रोबिन आइलैंड, वहाँ हालात बहुत ज्यादा सख्त थे। कैदियों से पत्थर तुड़वाए जाते थे, खाना कम मिलता था, दुनिया से कोई संपर्क नहीं। 27 साल, जरा सोचो ये कितना लंबा वक्त होता है। किसी की भी हिम्मत टूट जाए ऐसे में। सही कहा, पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल की दीवारों के पीछे। नेल्सन मंडेला अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया जेल में? उन्होंने जेल को भी अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वो लगातार पढ़ते रहे, सीखते रहे। और कमाल की बात यह है कि वो दूसरे कैदियों को भी पढ़ना लिखना सिखाते थे, उन्हें हिम्मत देते थे, उम्मीद जगाए रखते थे। अरे वाह। हाँ, और वहीं उन्होंने वो बहुत बड़ी बात कही थी जो हमें याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। मतलब ये कि बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। डर तो सबको लगता है। बहादुर वो है जो डर लगने के बावजूद उस डर से जीत जाता है, उससे आगे बढ़ जाता है। वाओ, क्या सोच थी। हार मानने की तो बात ही नहीं थी। और फिर इतने सालों के संघर्ष के बाद पूरी दुनिया से दबाव पड़ा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी लोग बदलाव चाहने लगे। और फिर वो दिन आया। हाँ, वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 11 फरवरी 1990, 27 साल 6 महीने और 6 दिन जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला आजाद हुए। हाँ, जेल के दरवाजे खुले और वो बाहर आए। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? एक अजीब सी खुशी भी थी और एक डर भी।
करोड़ों अश्वेत लोगों के लिए वो उम्मीद थे, हीरो थे। लेकिन जो गोरे लोग थे उन्हें डर लग रहा होगा कि अब क्या होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या मंडेला बदला लेंगे? इतने सालों जो जुल्म हुआ, क्या उसका हिसाब लेंगे? और उन्होंने क्या किया? यहीं पर मंडेला ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बदला लेने की कोई बात नहीं की, नफरत फैलाने की कोई बात नहीं की। तो फिर उन्होंने चुना माफी का रास्ता, सुलह का रास्ता। उनकी वो बात याद है ना, अगर मैं कड़वाहट और नफरत लेकर जेल से निकलूंगा तो मैं अब भी कैदी ही रहूंगा। कमाल है। मतलब जिस सिस्टम ने उनकी आधी जिंदगी छीन ली, हाँ, उसी सिस्टम के लोगों को उन्होंने कहा आओ बात करते हैं। चलो हम सब मिलके एक नया, एक बेहतर दक्षिण अफ्रीका बनाते हैं जहाँ सब बराबर हों। ये करना कितना मुश्किल रहा होगा, अपने दुश्मनों को गले लगाना। बहुत मुश्किल। उनकी अपनी पार्टी में भी सब लोग शायद राजी नहीं थे। कई लोग चाहते थे कि हिसाब हो। हाँ, गुस्सा तो रहा ही होगा लोगों में, जाहिर है, लेकिन मंडेला अड़े रहे। उन्होंने कहा नफरत से नफरत को नहीं जीता जा सकता। उन्होंने गोरे लोगों को भी भरोसा दिलाया कि डरो मत, नए देश में तुम्हारे लिए भी जगह है, तुम्हारे हक भी सुरक्षित रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और उनकी इसी सोच ने, इसी हिम्मत ने कमाल कर दिया। देश एक बड़े खतरे से, मतलब सिविल वॉर जैसे हालात से बच गया। और फिर चुनाव हुए। हाँ, बातचीत हुई, समझौता हुआ, और फिर 1994 में इतिहास में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ऐसे चुनाव हुए जिसमें हर रंग, हर नस्ल के इंसान ने वोट डाला। और नतीजा ये कि नेल्सन मंडेला भारी वोटों से जीते और बने आजाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। वाह, ये तो सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये तो पूरी सोच की जीत थी। बिल्कुल, सदियों के अन्याय पर बराबरी की जीत थी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद काम और मुश्किल था। हाँ, देश तो अभी भी बटा हुआ होगा अंदर से। बहुत ज्यादा। नस्ल के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर उन्हें एक रेनबो नेशन, मतलब इंद्रधनुषी देश बनाना था जहां सब रंग मिलजुल कर रहें। उन्होंने वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बनाया था ना, सच और सुलह वाला। हाँ बिल्कुल, ताकि पुराने जख्म भरें, लेकिन बदला लेकर नहीं, बल्कि सच को मानकर और माफ करके। और वो रग्बी वाला किस्सा, वो भी तो बड़ा मशहूर है। अरे हाँ, वो तो कमाल ही था। 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। क्या आप जानते हैं रग्बी क्या है? रग्बी एक धमाकेदार टीम खेल है जिसमें दो टीमें अंडे जैसी गेंद के साथ मुकाबला करती हैं। टीम का लक्ष्य है गेंद को विपक्षी गोल लाइन तक पहुंचाकर अंक बनाना। गेंद हमेशा पीछे की तरफ पास होती है, लेकिन आप दौड़ सकते हैं, किक मार सकते हैं और फुल फिजिकल टैकलिंग कर सकते हैं। रग्बी में तेज, मजेदार और रोमांच है, यही इसे इतना खास बनाता है। और उस समय रग्बी ज्यादातर गोरे लोग खेलते थे, और उसकी जो जर्सी थी, स्प्रिंगबॉक जर्सी, हाँ, उसे रंग भेद का निशान माना जाता था। बिल्कुल। तो मंडेला ने क्या किया, फाइनल मैच में वो खुद वो ही जर्सी पहनकर मैदान में आ गए। सच में उन्होंने वो जर्सी पहनी? हाँ, सोचो, एक झटके में उन्होंने नफरत के निशान को एकता का निशान बना दिया। जब उन्होंने टीम के कप्तान फ्रैंकोइस पिनार को गले लगाया और कहा देश को आगे ले जाने के लिए शुक्रिया, तो वो सिर्फ मैच की बात नहीं कर रहे वो थे, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, खेल के जरिए देश को जोड़ दिया। क्या कमाल का तरीका था। दुनिया ने भी तो उनकी इस हिम्मत को पहचाना होगा। बिल्कुल पहचाना। उनकी इसी असाधारण हिम्मत, माफी की ताकत और शांति की कोशिशों के लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। हाँ, उन्हें और उस वक्त के राष्ट्रपति डी क्लॉक को साथ में मिला, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये बदलाव मुमकिन किया था। आज भी दुनिया उन्हें प्यार से मदीबा कहती है। मदीबा उनके कबीले का नाम है शायद, बड़ों के लिए। हाँ, सम्मान से बुलाते हैं। तो नेल्सन मंडेला की ये पूरी कहानी, ये हमें क्या सिखाती है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कई जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही कि माफ कर देना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। हाँ, असली ताकत, खासकर जब आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो। माफ करने में नफरत करने से कहीं ज्यादा हिम्मत लगती है। सही बात है। और दूसरी बात ये कि गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, ये सब हमें अंदर ही अंदर कैदी बना रखते हैं। मंडेला ने दिखाया कि इन पर काबू पाकर ही हम सच में आजाद हो सकते हैं, चाहे हम जेल के बाहर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और सबसे जरूरी शायद ये
कि हमारा रंग, हमारी भाषा, हमारा देश, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारी इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, उन्होंने दिखाया कि कितने भी मतभेद क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे को इंसान समझे तो साथ मिलकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो मंडेला की कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये तो आज भी हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हमें कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो हम नफरत पाल लेते हैं। तब शायद हमें मंडेला को याद करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर वो इंसान इतना बड़ा अन्याय सहकर भी माफी का रास्ता चुन सकता था, तो क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी कड़वाहटों को छोड़कर माफ करना नहीं सीख सकते? हाँ, ये सवाल अपने आपसे पूछना चाहिए। शायद जवाब मुश्किल हो, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? दक्षिण अफ्रीका, ये एक देश जो है जादुई और रंग बिरंगा। ऊंचे ऊंचे टेबल माउंटेन, शानदार समुद्र तट और घुमावदार नदियां, जैसे कोई जादुई देश। सफारी के शेर, हाथी और गैंडे आपको ऐसे लगेंगे जैसे आप किसी कार्टून की दुनिया में आ गए हों। और सोचो, ये वही जगह है जहां सुनहरे सोने और चमकते हीरो की खानें हैं। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ शेर और हाथी ही नहीं, बल्कि पेंगुइन, ज़ेब्रा और जंगली घोड़े भी मिलते हैं। यहाँ की ज़बानें, संगीत और डांस इतनी रंगीन कि हर कोने में आप नई कहानी पाएंगे। यहाँ की रग्बी और क्रिकेट इतनी मशहूर है कि पूरे दुनिया के खिलाड़ी इसे खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोग गाने, नाचने और रंग बिरंगी पोशाक पहनने में माहिर हैं। हर दिन लगता है कोई फेस्टिवल चल रहा हो। लोग बहुत दोस्ताना हैं। यहाँ की कहानियाँ सुनकर आप जंगल, समुद्र और शहर की मजेदार दुनिया देख पाएंगे। दोस्तों, क्या आपकी किड्स जोन एक्टिविटी बुक तैयार है? एक्टिविटी ड्रॉ एक सुंदर दृश्य बनाइए जहां दो नदियां मिल रही हों, संगम का दृश्य। राइट अपने पसंदीदा स्थान के बारे में लिखिए। स्पीक अपने परिवार और दोस्तों को नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए। कमेंट कीजिए। कमेंट में बताओ आपने इस वीडियो से उनके बारे में क्या सीखा। हम जरूर आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे। हर कहानी में छुपा है एक जादू, कभी सीख, कभी रोमांच। उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।